क्या आपका ट्रेन कंफर्म है? रुकिए, 1 अप्रैल 2026 से इंडियन रेलवे के रिफंड नियम पूरी तरह से बदल जा रहे हैं। अगर आपके सिर्फ 8 घंटे या गलती कर दिए तो आपने टिकट का 1 रुपया वापस नहीं आएगा। आइए जानते हैं रेलवे के एक नए नियम। नमस्कार दोस्तों, भारतीय रेल ने यात्रियों के लिए टिकट कलेक्शन और रिफंड से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव किए। यह नियम 1 अप्रैल से 15 अप्रैल 2026 के बीच चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। अगर आप अक्सर ट्रेन से यात्रा करते हो तो यह जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इन नियमों का सही जानकारी न होने पर आपका मेहनत का पैसा बेकार जा सकता है। सबसे बड़ा बदलाव टिकट कैंसिलेशन की सीमा में किया गया। अगर 8 घंटे तक कट ऑफ नियम लागू होगा। इसका सीधा मतलब है कि अगर आप अपनी कंफर्म टिकट ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले कैंसिल नहीं करते हैं तो आपको कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा। नियम जान लेते 72 घंटे से पहले कैंसिलेशन। अगर आप ट्रेन छूटने के 72 घंटे पहले टिकट कैंसिल करते हैं तो आपका अधिकतम रिफंड किया जाएगा। अगर आप 72 से 24 घंटे के बीच अगर इस समय के दौरान टिकट कैंसिल करते हैं तो आपका कुल किराए का लगभग 75% हिस्सा वापस मिलेगा। अगर आप 24 से 8 घंटे के बीच में इस समय में टिकट कैंसिल करते हैं तो आपको सिर्फ 50% रिफंड ही मिलेगा। अगर 8 घंटे से कम समय में करते हैं, अगर यह ट्रेन छूट जाने में या 8 घंटे से कम समय में बचता है तो आपको कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा। ट्रेन के निकलने के बाद अगर कोई सिचुएशन में आपका ट्रेन निकल चुका है या छूट चुका है तो किसी हालत में आपका ट्रेन का रिफंड पैसा नहीं वापस किया जाएगा। इस सख्त नियमों के साथ रेलवे ने यात्रियों को कुछ नई सुविधा भी दी गई, जिससे यात्रा करना और भी आसान हो जाएगा। पहला है बोर्डिंग स्टेशन बदलने की सुविधा। अब यात्री ट्रेन चलते समय 30 मिनट पहले तक मोबाइल ऐप के जरिए अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं। यह सुविधा उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जो आखिरी समय में मूल स्टेशन तक नहीं पहुंच पाते। दूसरी नियम बनाई है क्लास अपडेट सुविधा। यात्री अब ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक अपनी यात्रा की क्लास अपग्रेड कर सकते हैं, जैसे स्लीपर से एसी क्लास में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तीसरी सबसे बड़ी अच्छी जानकारी है कि PRS अकाउंट टिकट कैंसिलेशन। अगर आपके स्टेशन अकाउंट से फिजिकल टिकट लिया जाता है तो अगर आप उस देश से किसी भी रेलवे स्टेशन पर कैंसिल करा सकते। पहले यह सुविधा सीमित अकाउंट तक थी, लेकिन अब सारे स्टेशन पर यह नियम लागू कर दी जाएगी। चौथा और सबसे आखिरी है कि ई टिकट रिफंड प्रक्रिया आसान। ऑनलाइन टिकट के लिए रिफंड की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया। कैंसिलेशन के बाद रिफंड अपने आप प्रोग्रेस हो जाएगा और TDR फाइनल करने से पहले ही आपका आसान बना दिया जाएगा। इसे निष्कर्ष यह निकलता है कि रेलवे के एक नए नियम, जहां तक एक तरफ कैंसिलेशन को लेकर सख्ती, वहीं दूसरे तरफ डिजिटल सुविधा को बढ़ावा दिया जाता है। इसलिए अगली बार जब भी आप ट्रेन से यात्रा करें तो कैंसिलेशन की सीमा पर ध्यान रखें ताकि आपका पैसा सुरक्षित रहे। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी हुई।